ईश्वर आया क्या? ईश्वर, ईश्वर आर यू देयर? कल मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था बिजनेस वैल्यूएशन पे, और वो जो डिस्कशन था वो लेसन नंबर 19 पे था। आपके स्टडी मटेरियल का लेसन नंबर 19 था। मैंने यही कहा था कि लेसन नंबर 19, 20, 21, 22, ऑल दिस फोर टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन वैल्यूएशन, और उसी में सारे जो एज इंडेक्स जो आने थे, सारे एज इंडेक्स आ चुके हैं उसमें। और मैंने कल जो डिस्कशन किया था वो वैल्यूएशन की सर्टेन अप्रोचेस पे डिस्कशन किया था, और हमने सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा अप्रोच को लेके, विल गो फर्दर। बताओ कल कहाँ पे हमने रोक दिया था, वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे? कोई बताएगा कि कल कहाँ पे रोका था बेटा हम लोगों ने? कल कहाँ तक किया था? ओके, ये हो गया। कल कौन सा किया था बेटा, बताओगे क्या जरा? आज मार्केट अप्रोच से शुरू करना है, लेकिन कहाँ रोका, कहाँ पे था? अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से देखता हूँ। आज मार्केट अप्रोच से शुरू करना है। ओके, मार्केट बेस्ड अप्रोच, करेक्ट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्टली राइट। अभी देखो, कुछ मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं एक सम बाकी है दर्शन, जो ये क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली ये क्वेश्चन मैं इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इट्स गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, विच इज बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें ब्रेक पॉइंट्स निकालने हैं। तो मैं ये क्वेश्चन का डिस्कशन जो है, ये बेसिकली इलस्ट्रेशन 10 है। इलस्ट्रेशन 10 है, 9 तक हुआ था ना हमारा? हाँ, 9 तक हुआ था। तो जो इलस्ट्रेशन 10 है, ये इलस्ट्रेशन 10 को मैं एंड में डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है? तो एंड में डिस्कस करता हूँ, और उसको रीजन इट इज गोइंग टू कंज्यूम, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा और समझाना है मुझे, तो उस वजह से मैं उसको अभी नहीं लेता हूँ। अभी लूंगा तो उसमें हम रुक जाएंगे, 2 घंटा उसी में चला जाएगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये क्वेश्चन होना चाहिए था, एफएम में होना चाहिए था, क्योंकि हाँ, इलस्ट्रेशन 3 में लूंगा ईश्वर, वो ब्लेंडर वाला क्वेश्चन है इसलिए छोड़ा है। ये होना चाहिए था बेसिकली एफएम में होना चाहिए था। सीए इंटरमीडिएट में ये सेम क्वेश्चन एफएम में है, सेम क्वेश्चन एफएम में, सेम कॉन्सेप्ट भी एफएम में है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, लेकिन पता चला कि ये अकाउंट्स में डाल के रखा हुआ है। तो एनीवे, इधर दिस वे और दैट वे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत रेयर है, क्योंकि बेसिकली वो क्वेश्चन ही बन जाता है पार्ट आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का। बट हम कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ ताकि स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम ना आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा मार्केट, कल हमने 2 अप्रोच पे डिस्कशन किया था, फटाफट बता ईश्वर क्या था? दोनों अप्रोच, ईश्वर वो दोनों अप्रोच क्या थे? साक्षी वो दोनों अप्रोच क्या थे? कोमल वो दोनों अप्रोच क्या थे? दर्शन वो दोनों अप्रोच क्या थे? अथर्व, कल जो मैंने दोनों अप्रोच बताए थे वो क्या थे? बेटा जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेटा वो लेक्चर्स को मिस आउट मत करना। अभी जो मैं करा रहा हूँ ना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट मिस आउट। करेक्ट है, एसेट बेस्ड था, एसेट एंड इनकम बेस्ड था, करेक्ट है, परफेक्टली ऑलराइट। तो उन सभी बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज लेक्चर्स को देख लेंगे। हो सकता है कि जो एंड में जो डिस्कशन कर रहा हूँ और जो करने वाला हूँ, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। ओके, तो प्लीज डोंट मिस इट। हाँ, इनकम बेस्ड अप्रोच हमने एक एसेट बेस्ड अप्रोच किया था। बताओ एसेट बेस्ड अप्रोच कहाँ कहाँ काम में आता है? अगर कोई बिजनेस लिक्विडेट होने वाला है और किसी कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत हैवी फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स ज्यादा है, तो ये सिचुएशन में क्या उस पर्टिकुलर बिजनेस का वैल्यूएशन क्या हम एसेट बेस्ड अप्रोच से कर सकते हैं क्या? और एसेट बेस्ड अप्रोच में हम क्या फाइंड करते थे कल? क्या फाइंड करते हैं हम? बेसिकली नेट एसेट फाइंड करते हैं, और नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हम ये फाइंड करते हैं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे तो क्या हमें शेयर्स की वैल्यूएशन मिल जाती है क्या? या जो होल्ड इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है, करेक्ट है। एक पता है कल वाले क्वेश्चन में एक ब्लंडर था, क्या ब्लंडर था इलस्ट्रेशन 2 में?
और मैंने आपको बोला था कि ब्लेंडर के साथ क्वेश्चन याद रखना। बोलो हाँ या ना, मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको कि ब्लेंडर के साथ क्वेश्चन को याद रखते हुए चलना है आपको। तो ब्लेंडर ये था कि हमने प्रेफरेंस शेयर मतलब नेट एसेट फाइंड करने के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस किया नहीं था, लेकिन हम माइनस करते हैं, जनरली माइनस करते हैं। अग्रीड। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों को समझ में आ रहा है। आज जा रहे हैं, अच्छा इनकम बेस्ड अप्रोच कहाँ पे अप्लाई करेंगे? इनकम बेस्ड अप्रोच हम वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पे कंपनी की पास्ट इनकम है, पास्ट प्रॉफिट्स है, और जिस कंपनी का पास्ट प्रॉफिट्स है तो अजम्पशन यही रखेंगे कि उसके फ्यूचर भी प्रॉफिट्स होगा, करेक्ट है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हम इनकम बेस्ड अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आ रहे मार्केट बेस्ड अप्रोच पे आ रहे हैं। कौन से अप्रोच पे आ रहे हैं? मार्केट बेस्ड अप्रोच पे आ रहे हैं। मार्केट बेस्ड अप्रोच में जो आपके स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, मार्केट बेस्ड एक अप्रोच है, और उस अप्रोच में सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो पी वैल्यूएशन है। कौन सा है? मार्केट बेस्ड अप्रोच में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है पी मल्टीपल। कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पी मल्टीपल। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये पी मल्टीपल का मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी अबाउट दिस कि प्राइस अर्निंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है? नहीं बेटा, मैंने चलो ठीक है, फॉर्मूला बता दिया दर्शन ने। फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, करेक्ट है? तो बताओ, मार्केट प्राइस अगर 100 रुपीज है और अर्निंग पर शेयर है आपका मान के चलो 5 रुपीज पर शेयर, तो बताओ पी रेशियो कितना आ रहा है? क्या 20 टाइम्स आ रहा है क्या? कोई इसका इंटरप्रिटेशन बताएगा कि इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है डिपेंडेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑन अर्निंग्स, डिपेंडेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑन अर्निंग्स। हाँ कह सकता है, पाजी कह सकता है, तू बता। डिपेंडेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑन अर्निंग्स। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, कंपनी जो एक एक रुपया कमा रही है, कंपनी ने टोटल कितना कमाया? अपने इक्विटी शेयर्स के लिए क्या 5 रुपया कमाया क्या? कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स के लिए 5 रुपया कमाया, तो कंपनी जो एक एक रुपया कमा रही है अपने इक्विटी शेयर्स के लिए, क्या वो मार्केट में 20 टाइम्स ज्यादा है? उसकी मार्केट में 20 टाइम्स वैल्यू ज्यादा है। अगर आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 100 आता है। अगर आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू गोइंग टू मल्टीप्लाई 5 विद 20, योर आंसर विल बी 100, करेक्ट है? तो आपका हर एक रुपया मार्केट में आपको 20 टाइम्स ज्यादा दे रहा है। कितना दे रहा है? 20 टाइम्स ज्यादा दे रहा है। यू ऑल एग्रीड विद दिस? तो आपका मार्केट बेस्ड अप्रोच में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो कौन सी मेथड है? आपका पी मल्टीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूं। हम स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एक कंपनी का पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? कंपनी का पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उसको इंडस्ट्री पी रेशियो से कंपेयर करते हैं। उसको हम किससे कंपेयर करते हैं? इंडस्ट्री पी रेशियो से कंपेयर करते हैं। सर समझ में नहीं आया आपकी बात। अब मुझे बताओ, क्या अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं, चलो मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं, मैं ऑटोमोबाइल्स बिजनेस में हूं, तो मेरी कंपनी का पी रेशियो क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के पी रेशियो के साथ कंपेयर कर सकता हूं? नहीं, मेरी कंपनी का पी रेशियो क्या मैं इंडस्ट्री के पी रेशियो के साथ कंपेयर कर सकता हूं? सर थोड़ा खुल के बताओ तो समझ में आएगा। मान के चलो पूरे इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में देयर आर 10 कंपनीज। कितनी कंपनीज हैं? 10 कंपनी है। 1 2 3 4 5, ऐसे टोटल मिला के कितनी कंपनीज हैं? 10 कंपनीज हैं। क्या सभी कंपनी अपना इंडिविजुअल पी रेशियो कैलकुलेट कर सकती है? हाँ कर सकती है। तो इन्होंने जो पी रेशियो कैलकुलेट किया है, क्या उसका एवरेज ले सकते हैं? क्या क्या ले सकते हैं? उसका एवरेज ले लेंगे तो हमें कौन सा पी रेशियो मिल जाएगा? हमें इंडस्ट्री पी रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? हमें इंडस्ट्री पी रेशियो मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूं ये दिमाग में बात जा रही है कि नहीं जा रही है आपके? ये सबका अगर हम एवरेज ले लेंगे तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, हमें क्या मिल जाएगा?
इंडस्ट्री पी रेशियो मिलेगा। यू ऑल अग्रीड विद दिस? हाँ सर, हम अग्रीड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान के चलो इंडस्ट्री पी रेशियो आया था, इंडस्ट्री पी रेशियो आया था 20 टाइम्स। कितना आया था? 20 टाइम्स, करेक्ट है। इंडस्ट्री पी रेशियो 20 टाइम्स आया था, और मेरी कंपनी में, मैं ऑटोमोबाइल बिजनेस में हूं, और मेरी कंपनी का पी रेशियो आया था, वो आया था 15 टाइम्स। क्या मैं मेरी कंपनी के पी रेशियो को क्या इंडस्ट्री के पी रेशियो के साथ कंपेयर कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे बताओगे इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? मेरी कंपनी का पी रेशियो, मैं भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही हूं, मेरी कंपनी का पी रेशियो 15 टाइम्स आया है, और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 20 टाइम्स। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? बोलो बोलो। लोअर परफॉर्मेंस देन इंडस्ट्री। हर आई थिंक पाजी, आई एम ठीक है, ओके है, बट और थोड़ा स्पेसिफिक होता। बाकी बच्चे कुछ बोलेंगे क्या? तो मैं वेट करता हूँ, अदरवाइज मैं बता दूं। देखो इसका मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक बात आपसे पूछूं क्या मैं? क्या पी रेशियो इंस्टेड ऑफ 20 टाइम्स अगर 30 टाइम्स होता, तो मार्केट प्राइस 100 रुपीज होती कि उससे ज्यादा होती? क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुन लो। स्टिल कंपनी कैन ग्रो, हाँ करेक्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पी रेशियो इंस्टेड ऑफ 20 टाइम्स अगर 30 टाइम्स होता, तो माय फ्रेंड्स market price would have been 100 rupees or 150 rupees. Market price would have been 150 rupees. You all agreed and connected with this? हाँ सर, हम कनेक्टेड हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर कंपनी का पी रेशियो अगर 15 टाइम्स है, और इंडस्ट्री का कितना है? 20 टाइम्स है, तो आपको नहीं लगता है कि कंपनी का पी रेशियो एटलीस्ट जितना इंडस्ट्री का है उतना होना चाहिए? अग्रीड? अगर कंपनी का पी रेशियो 15 से 20 हो जाएगा, तो क्या उसकी मार्केट प्राइस आज जो है, आज मतलब T0 पे उसकी आज जो मार्केट प्राइस है, आपको नहीं लगता है ये अंडर वैल्यूड होगी? ये सब है ना आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ये सब आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यही सारी बातें हैं बेटा। ये सब में मैंने बहुत डिटेल में सिखाया आपको। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे। क्या 15 टाइम्स से अगर ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो व्हाट डू यू थिंक मार्केट प्राइस वही की वही रहेगी कि इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। तो बताओ आज की मार्केट प्राइस क्या है? ओवर वैल्यूड है? नहीं, आज की मार्केट प्राइस करेक्टली प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? आज की मार्केट प्राइस फेयरली प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है? अरे दोस्तों, मैंने क्वेश्चन पूछा है यार। कोमल ने कहा अंडर वैल्यूड, साक्षी ने कहा अंडर वैल्यूड, अथर्व ने कहा अंडर वैल्यूड। ओके, बाकी का कहना क्या है? बाकी का कहना क्या है 10 दिन तो है। अंडर वैल्यूड, सभी बच्चे अंडर वैल्यूड ही बोल रहे हैं, अंडर वैल्यूड बोल रहे हैं, अंडर वैल्यूड बोल रहे हैं। ओके, अंडर वैल्यूड है, करेक्ट है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई समझाने वाली बात हो सकती है। आ, आज की मार्क, मान के चलो मैं ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। 1500 डिवाइडेड बाय 100, तो बताओ ये पी रेशियो कितना आ जाएगा? 15 टाइम्स आ गया क्या आपका? मान के चलो मार्केट प्राइस पर शेयर 1500 है, और अर्निंग पर शेयर 100 रुपीज है। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या आपका पी रेशियो 15 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर यही पी रेशियो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, इंस्टेड ऑफ 15 अगर ये 20 हो गया, जितना इंडस्ट्री का है उतना हो गया, तो अब मुझे बताओगे क्या मार्केट प्राइस क्या 1500 ही रहेगी कि 2000 हो जाएगी? तो 1500 की आज की मार्केट प्राइस पे आप शेयर्स परचेज करना प्रेफर करोगे, बाय करना प्रेफर करोगे कि नहीं करोगे? ऑफ कोर्स बाय करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी भी कंपनी के पी रेशियो में ग्रो होने के चांसेस हैं। कंपनी का पी रेशियो ग्रो हो सकता है, कंपनी का पी रेशियो ग्रो हो सकता है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या हम उसे अंडर वैल्यूड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ सर, अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। आ जाओ इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाओ। कहाँ पे आ जाओगे? इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाओ। कम टू इलस्ट्रेशन 12, फटाफट आ जाइए, कम टू इलस्ट्रेशन 12। सर एक ऐसा ही जनरल बात है, दैट मेनी टाइम्स आई डू वॉच वीडियोस ऑफ शेयर्स फंडामेंटल, सो इन दैट दे से पी रेशियो हाई है सो स्टॉक महंगा है। व्हाट डज दैट मीन? सी यू नो, दर्शन, जरा ये मैं जरा ये करता हूँ।
अनम्यूट करता हूँ तुझे। दर्शन कहाँ गया भाई, दर्शन कहाँ गया, दर्शन दर्शन। अरे क्या लफड़ा है यार। हाँ दर्शन। हाँ सी अभी एक समझाने की बात कर रहा हूँ तुझे कि अभी बिकॉज ऑफ कोरोना, इसका दर्शन का क्वेश्चन सबको समझने जैसा है, लेकिन अभी फिलहाल है ना इतना टाइम नहीं है कि हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, बट स्टिल आई डिस्कस समथिंग। अभी फिलहाल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जनरली बहुत सारी इंडस्ट्री अंडर परफॉर्म कर रही है, और बीच में तो जो मार्केट क्रैश हुआ था तो निफ्टी जो 12,000 चलता था वो 7,400 पे टच हो गया था। और अब मुझे बताओ ना, एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ना, बीटा का मतलब क्या होता है पता है ना? बीटा का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, करेक्ट है ना? तो उस टाइम पे अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स इतने सस्ते में मिल रहे थे, जैसे रिलायंस 880 रुपीज हो गया था, HDFC बैंक 700 रुपया हो गया था। मतलब जनरली ये सब स्टॉक उस लेवल पे कभी दिखते नहीं है यार। तो अब मुझे बताओगे ये सिचुएशन को हम क्या सिचुएशन कहेंगे? ये बेसिकली मतलब, अच्छा बताओ, कोरोना वायरस की सिचुएशन को आप सिस्टमेटिक रिस्क में कंसीडर करोगे कि अनसिस्टमेटिक रिस्क में कंसीडर करोगे? अनसिस्टमैटिक। नहीं यार, ये तो सिस्टमेटिक रिस्क हुआ ना, ये तो इकोनॉमी एज अ होल। अनसिस्टमैटिक जो कंट्रोल नहीं कर सकता ऐसा होता है ना। अनसिस्टमेटिक कंपनी के इंटरनल रीजंस की वजह से होता है, ये कंपनी का इंटरनल रीजंस थोड़ी है। मैंने वही कहा ना कि कंपनी ये जो है, ये कोरोना वायरस आउटब्रेक जो है उसके वजह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आई, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आई, उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट पे इम्पैक्ट आई। तो ये कौन से रिस्क था? ये तो सिस्टमेटिक रिस्क था, और उसके वजह से पूरा मार्केट नीचे गया, तो उसके वजह से सब कुछ नीचे गया। तो समझे मेरी बात को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? लेकिन उसमें ऐसी कुछ कंपनी थी, जैसे आईटीसी ले ले, डीमार्ट ले ले, उनका पी रेशियो बहुत मतलब हैवी दिखा रहा था। मतलब उसका मतलब क्या हुआ? उसका पी रेशियो बहुत हैवी दिखा रहा था, तो उसका मतलब ये हुआ, क्योंकि रीजन क्या हुआ ना कि लोगों ने ग्रोसरी भरना स्टार्ट कर दिया। लोग वो पैनिक हो गए थे ना, सब लोग इतने पैनिक हो गए थे कि लोग इतना स्टॉकअप करना स्टार्ट कर दिया कि बाकी सब बिजनेस ठंडे चल रहे थे, लेकिन ये सब बिजनेस एकदम ग्रोथ कर रहा था। तो आईटीसी ले ले, डीमार्ट ले ले, इन सभी कंपनीज का उस टाइम का जो पी रेशियो था वो बहुत हैवी था। अब हैवी होगा तो कॉमन सेंस अप्लाई करके, तो पी रेशियो अगर इंक्रीज हुआ होगा तो आगे किस पे इंपैक्ट आई होगी? मार्केट प्राइस पे। होगी ना, तो मार्केट प्राइस भी बहुत हैवी चल रही थी। तो अब मुझे बता, तो उस कंपनी का शेयर तो महंगा ही होगा ना आज की डेट में। मेरी बात समझ में आई क्या यहाँ पे? ये तो पी रेशियो पर जाने का रीजन क्या था? सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक था, अर्निंग्स बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? अर्निंग्स, कैश फ्लो बढ़, अर्निंग्स बढ़ रही थी, अर्निंग्स बढ़ रही थी, मार्केट में डिमांड बढ़ रही थी, मार्केट में डिमांड बढ़ रही थी, तो स्टॉक का प्राइस धनाधन ऊपर जा रहा है। अब धनाधन ऊपर जा रहा है मतलब कहने तो अभी आज की डेट में अगर ऐसा ऐसा अगर कहें कि रिलायंस के रेशियो के अकॉर्डिंग उसका प्राइस अंडर वैल्यू चल रहा था, मतलब जो रिलायंस का पी रेशियो था, रिलायंस का जो पी रेशियो था, और जनरली पी रेशियो इसी बात को डिसाइड करता है, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू को ही डिसाइड करता है कि तुम्हारी प्राइस। लेकिन पी रेशियो को आपको अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू पता कब चलेगा ना, जब आप उसको इंडस्ट्री के पी रेशियो के साथ कंपेयर करोगे तब पता चलेगा। उसको आपके पियर्स मतलब कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करोगे तो पता चलेगा। अब ऐसे डीमार्ट का पी रेशियो देखने से अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन डीमार्ट के पी रेशियो को अगर हम इंडस्ट्री के पी रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा यार बहुत ज्यादा है। तो समझा क्या मतलब? बहुत ज्यादा है, उसका मतलब ये है कि बहुत हाई है। हो सकता है जैसे ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, पी रेशियो डाउन हो जाए। तो आज की डेट में डीमार्ट का शेयर परचेज करना मतलब आप परचेज करो अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, तो आप परचेज करो, अदरवाइज शेयर आज की डेट में महंगा पड़ेगा आपको। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे मैं क्या बता रहा हूँ आपको? तो दिस इज पी रेशियो हाई है तो मतलब शेयर तो महंगा, स्टॉक तो महंगा ही मिलेगा आपको। इसके ये है ना दर्शन, इसमें है ना टेक्निकल एनालिसिस बहुत डीपली है करके, बट एनीवे अभी डिस्कस नहीं करते, अभी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाओ फटाफट, ठीक है? The expected EPS of a company for the current year is ₹6. Expected EPS, धनाधन बताओगे expected EPS मतलब क्या होगा? E1 होगा ना आपका, expected मतलब E1 होगा ना, बताओ expected EPS कितना है? 6 है। The industry standard P ratio 13 to 15 है,
इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड पी रेशियो, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड पी रेशियो 13 से 15 के बीच में है। 13 to 15 का मतलब समझ में आया क्या? 13 से 15 के बीच में है, और नहीं 13 से 15 के बीच में तो 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है। The company is in high growth stage. Company is in high growth stage. What is the best estimate of company's share price? Should share be purchased? Should share be purchased or not? बताओ क्या करें, क्या करें? कंपनी इज इन हाई ग्रोथ स्टेज, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, डीमार्ट पकड़ लो, आज की डेट में उसका ग्रोथ बहुत हाई है। तो व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कंपनीज शेयर प्राइस? शुड द शेयर बी परचेज्ड? मुझे तो कंपनी का ग्रोथ रेट ज्यादा है तो आप लोअर वाला पी कंसीडर करोगे कि हायर वाला पी कंसीडर करोगे? हायर। ग्रोथ स्टेज में है तो आप लोअर वाला पी कंसीडर करोगे कि हायर वाला पी कंसीडर करोगे? या कॉमन सेंस है, आप हायर वाला पी कंसीडर करोगे? तो मुझे बताओ, कंपनी का पी रेशियो अगर 15 है, उसको अगर आप ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नहीं लगता है उसकी मार्केट प्राइस पता चल जाएगी? अरे यस और नो, ये मैंने लिखा, ये समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? मुझे बताओ एक मिनट, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू क्या पी रेशियो होता है क्या? अगर क्वेश्चन में पी रेशियो 15 दिया हुआ है, ईपीएस कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा? क्या 90 रुपीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपका? ये यू अग्रीड विद दिस? मैंने 15 कंसीडर क्यों किया? क्योंकि कंपनी ग्रोथ स्टेज में है। अगर मुझे बताओ कंपनी ग्रोथ स्टेज में है तो मैं उसका हायर पी कंसीडर कर सकता हूँ क्या? हायर पी कंसीडर कर सकता हूँ। तो अब मुझे बताओगे, अगर देख प्रदर्शन तेरे क्वेश्चन का आंसर, अगर पी हायर है तो बताओ उसकी मार्केट प्राइस भी क्या होगी? हाई। हाई होगी क्या? तो तू क्या इस पे परचेस करना चाहेगा आज की डेट में? नहीं। नहीं, तू परचेस कर सकता है प्रोवाइडेड तुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री का पी रेशियो उससे भी ज्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री का पी रेशियो 15 है और उसका भी 15 है। हाँ। तो अगर तुझे शेयर इससे सस्ता मिलेगा तो तू खरीदेगा, राइट। समझा क्या? कोई रीजन की वजह से मान के चल पी रेशियो 15 ही है और मार्केट प्राइस होगी 70 रुपीज, तो ये सिचुएशन में हम कह सकते हैं ना शेयर अंडर वैल्यूड है। शेयर क्या है? अंडर वैल्यूड है। तो क्वेश्चन क्या तब डिमांड, खरीदेंगे। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे? व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कंपनीज शेयर प्राइस एंड शुड दी शेयर बी परचेज? तो कंपनी का शेयर प्राइस का एस्टिमेशन कितना होगा? 90 रुपीज का होगा। अगर सर क्वेश्चन में ग्रोथ स्टेज का सेंटेंस नहीं होता तो सॉल्यूशन क्या रहेगा? कुछ तो अजम्पशन लेना पड़ेगा ना मेरे दोस्त ईश्वर, वी गॉट टू टेक सर्टेन अजम्पशंस ना। फिर तो सोचना पड़ेगा, या तो कंपनी लोअर स्टेज, लोअर ग्रोथ स्टेज पे है, या तो कंपनी मॉडरेट ग्रोथ स्टेज पे है, या तो कंपनी हायर ग्रोथ स्टेज पे है। तीन में से कोई एक अजम्पशन तो लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसकी अजम्पशन नहीं लेगा तो पी रेशियो सिलेक्ट नहीं होगा, पी रेशियो सिलेक्ट नहीं होगा तो मार्केट प्राइस नहीं आएगी। अग्रीड? तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया? इफ द एक्चुअल प्राइस इज लो, हाँ मतलब आपकी प्राइस, आज की करंट प्राइस क्या होनी चाहिए? 90 रुपीज होनी चाहिए। अगर हम पी रेशियो 15 मानते हैं तो मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए। तो क्या 90 पे शेयर्स खरीदेंगे कि उसका उससे सस्ता मिलेंगे तो खरीदेंगे? उससे अगर चीपर मिला लोअर देन दैट। तो आई थिंक ये समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझ तो ना बोलो। क्वेश्चन पूछो बेटा फटाफट। सबको समझ में आ गया क्या? चलो क्लियर है, आ जाओ फटाफट 13 पे आ जाओ क्विक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में? यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी रिसेंट ईपीएस। रिसेंट ईपीएस का मतलब बताओ फास्ट। रिसेंट ईपीएस का मतलब क्या होगा? E0 बताओ। रिसेंट ईपीएस कितना दिया हुआ है? 1.89। ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो बताओ, ग्रोथ रेट परपेचुअल है तो ये कितना दिया हुआ है? 6%। व्हाट नेक्स्ट? डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज गिवन 50%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या हमारे पास क्या केई दिया हुआ है? क्या केई कितना दिया हुआ है? 10%। क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आपसे? आफ्टर 5 years एक्सपेक्टेड पी रेशियो इज 12.5। 5 साल के बाद का एक्सपेक्टेड पी रेशियो क्या होगा? 12.5 होगा। सॉल्यूशन मत देखना बेवकूफ हो, तुरंत सॉल्यूशन मत देख लेना, ठीक है ना? अपने आप सोचोगे थोड़ा, ठीक है? अपने आप सोच के फिर रिस्पॉन्ड करोगे। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब हमें क्या फाइंड करना है? IV0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? IV0 फाइंड करना है। IV0 फाइंड करना है। तो IV0 बताओ आपके पास क्या ग्रोथ दिया हुआ है? क्या ग्रोथ दिया हुआ है?
प्लीज टेल मी, क्या E0 दिया है? E0 कितना दिया हुआ है? 1.89। क्या इसका 50% क्या डिविडेंड में चला जाएगा? बताओ इसका 50% कितना आता है फास्ट? इसका 50% बताओ कितना आएगा? मेरे पास कैलसी नहीं है, कैलसी लाना पड़ेगा मुझे, बच्चे आंसर नहीं करेंगे। बताओ कितना आएगा ये? 1.89 इंटू 50%, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 0.945। तो ये क्या बन जाएगा? ये D0 बनेगा कि नहीं बनेगा? 0.945 विल बी योर D0, करेक्ट है। लेकिन हमें D0 चाहिए कि D1 चाहिए? फॉर्मूला क्या था? चलो फॉर्मूला बताओ पहले क्या है, फॉर्मूला क्या है? क्या D1 डिवाइडेड बाय T माइनस जी, कल डिस्कशन हुआ था भाई, ये तो परपेचुइटी का फॉर्मूला है ना, परपेचुइटी विद ग्रोथ का फॉर्मूला है ना। क्या कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला? हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ सर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन इसके तो D1 चाहिए हमें, और हमारे पास D0 है, तो D1 कैसे आएगा? 0.945 इंटू क्या 1.06 हो जाएगा क्या? समझ में आया तो हाँ बोलोगे फटाफट, इंटू 1.06, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 1.0017। तो टेल मी कैसे होगा 1.0017? क्या के दिया हुआ है? क्या के कितना दिया हुआ है? हाउ मच इज के इज गिवन? हाँ 0.10, 10% है ना के? हाँ के 10% है, और ग्रोथ रेट कितना है? 0.06 माइनस 0.06 कर दो सिंप्लीफाई, तो IV0 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आपका? IV0 आ जाएगा। कितना आ रहा है चेक करो, कितना आ रहा है बताओ फटाफट। 1.0017 डिवाइडेड बाय 0.04, तो बताओ कितना आ जाएगा? क्या 25 रुपीज़ क्या आपकी IV0 आ रहा है क्या? 25.04। अपने आप करो, सोल्यूशन मत देखो बेटा। 25.04, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ओके बताओ और क्या फाइंड करना है? द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आपको एट द एंड ऑफ 5th ईयर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। बताओगे धनाधन कैसे करें? सॉल्यूशन मत देखना प्लीज, हाँ डोंट लुक एट द सॉल्यूशन प्लीज। बच्चे हैं कि भाग गए? सॉल्यूशन मत देखोगे, अपना दिमाग चलाओगे और फटाफट बताओगे कैसे फाइंड करें। क्विक, कब का करना है? पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, तुरंत समझ में आ जाएगा करना क्या है। क्या आपको सेकंड क्वेश्चन पे क्या ये T0 है और ये T5 है, क्या आपको T5 की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है? क्या एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है? यहाँ पे मतलब मार्केट प्राइस फाइंड करना है आपको, उस पर्टिकुलर शेयर्स का मार्केट प्राइस फाइंड करना है। कब का? T5 का। और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय EPS। करेक्ट है ना? और पी रेशियो देखो आपको दिया है क्वेश्चन में, एट द एंड आफ्टर 5 इयर्स एक्सपेक्टेड पी रेशियो इज 12.5। तो क्या आपके पास क्या T5 का पी रेशियो अवेलेबल है? कितना अवेलेबल है? 12.5 अवेलेबल है। और हमारे पास क्या E0 अवेलेबल है? तो क्या हम E0 से क्या E5 तक जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं ना दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट है ना? तो कैसे जाएंगे E0 से E5 तक? तो फाइंड कर दो ना, सिंपल सी बात। E0 कितना दिया हुआ है हमारे पास? E0 इज गिवन 1.89 ना, मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, 1.89 है, करेक्ट है? क्या है? 1.89। देखो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, मार्केट प्राइस पर शेयर एट T5 इज इक्वल टू पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप मुझे बताओगे मैंने जो लिखा है ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है? EPS 1.89 है इंटू 1.06:5। आपको नहीं लगता है क्वेश्चन में 6% का ग्रोथ रेट दिया हुआ है? कितना ग्रोथ रेट दिया हुआ है? 6% का ग्रोथ रेट दिया हुआ है, मतलब हर साल EPS आपका क्या 6% ग्रोथ रेट से इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो बताओ उसका 5 साल का फैक्टर क्या बन जाएगा? 1.06:5 बनेगा कि नहीं बनेगा? पी रेशियो इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 12.5। तो ये क्या हो जाएगा? 1.06 इंटू 1 2 3 4 एंड मल्टीप्लाई 1.89, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5292 इंटू 12.5, तो बताओ कितना आ जाएगा? ये 31.62। कितना आ जाएगा? 31.62। आपका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, आपका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। योर सॉल्यूशन इज रॉन्ग। सर रॉन्ग गलत क्यों है? क्योंकि वहां पे मुझे बताओ ना, आपको EPS कब का फाइंड करना था?
एट द एंड ऑफ 5th ईयर का ना, आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो T5 का फाइंड करना है, और उन्होंने जो ईपीएस फाइंड किया वो का फाइंड किया, T6 का फाइंड किया, हेंस इट इज रॉन्ग। करेक्ट है? समझ में आया तो हाँ बोलो, डाउट है तो पूछो बेटा फटाफट, डाउट पूछो, डाउट दिमाग में मत रखना प्लीज, डोंट कीप डाउट इन योर माइंड बेटा, प्लीज फटाफट हाँ हाँ बोलते हो चलोगे। सभी लोगों ने हाँ बोला, चलो डन। पाजी भाग गया क्या? पाजी है कि भाग गया? चलो ओके अब बता क्या थर्ड क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम प्राइस एट विच इन्वेस्टर शुड बाय दिस शेयर। मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है जिसपे इन्वेस्टर ये शेयर्स बाय कर सकते हैं? तेजल आंसर देख के बोला क्या? द मैक्सिमम प्राइस एट विच, मतलब मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है? बेटा ऑलवेज मुझे बताओ ना, हम कौन सी प्राइस पे बाय कर सकते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू परचेज कर सकते हैं ना, हमने क्या क्वेश्चन नंबर 1 में क्या इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर दी थी ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कौन सी कंपनी की फेयर वैल्यू होती है, तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे हम शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो बताओ कौन सी मैक्सिमम प्राइस कितना पे कर सकते हैं? अगर इन्वेस्टर को आज अगर शेयर्स बाय करना है तो कितना पे कर सकते हैं? IV0 पे कर सकते हैं, क्या पे कर सकते हैं? IV0, और IV0 कितना आया था आपका? IV0 आया था 25.04। बेटा ये है ना सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, अगर थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उससे ज्यादा नहीं देंगे, करेक्ट है, उससे ज्यादा नहीं देंगे तेजल, यू आर राइट। चलो चलिए, डाउट है तो पूछ लो बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 आप जरा रीड करो, मैं जरा पानी की बॉटल लेके आता हूँ, आप लोग रीड करो बेटा फास्ट 14 और दिमाग लगाओ। साक्षी बोले थर्ड बार रिपीट कर दी सर एक बार। अरे साक्षी मुझे बता, इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की कौन सी वैल्यू होती है? हम लोग क्या इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या कंपेयर करते थे क्या करंट मार्केट प्राइस के साथ, और उससे डिसीजन लेते थे ना? किसमें किसकी बात कर रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ये हुआ है एक बार, और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी एक बार हुआ है। हम ऑलवेज इंट्रिंसिक वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करते थे? मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करते थे, और हम डिसीजन लेते थे। करेक्ट है, करंट मार्केट प्राइस का। तो हम लोग अभी यहाँ पे और कोई हमारे पास सिचुएशन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि अगर जो सिचुएशन देके रखी है, जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है, उसके बेस पे अगर हमें डिसीजन लेना है तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? तो उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए हम मैक्स कितना पे कर सकते हैं? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू, तो हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो पे नहीं करेंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। हमने अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करके रखी है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमने ये फाइंड किया है कि उसकी आज की करंट मार्केट प्राइस फाइंड कर ली, तो आज की जो करंट मार्केट प्राइस है उतना पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके साक्षी, चलो बताओ। इलस्ट्रेशन 14
A firm is currently paying a dividend. Currently paying a dividend मतलब क्या होगा, ये D0 होगा. The rate of dividend is expected to grow 5% for first 5 years and 10% thereafter. Find the value of shares if required rate of return is 15%. भाई आप प्लीज ये नहीं देखोगे, सॉल्यूशन नहीं देखोगे. सॉल्यूशन के बगैर अपने आप को बताइए कॉन्फिडेंस है. बताओ क्या होगा, आप बताओ क्या लिखा है, मतलब क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है. फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आज की वैल्यू फाइंड करनी है. ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. तो यू नीड टू फाइंड T0 पे वैल्यू फाइंड करनी है आपको. तो क्या होगा फटाफट. T0 T1 T2 T3 T4 कितने साल तक, फर्स्ट 5 इयर्स तक कितना ग्रोथ है, 5% ग्रोथ है ना. और उसके बाद कितना ग्रोथ है, 10% ग्रोथ है. उसके बाद ग्रोथ क्या है, 10% है. तो T7, तो उसके बाद 10% ग्रोथ है. यहां से लेके यहां तक का जो ग्रोथ है ये 5% है. कहां से लेके कहां तक, यहां तक का ग्रोथ 5% है. एंड उसके बाद का ग्रोथ क्या है, उसके बाद का ग्रोथ है 10%. उसके बाद का ग्रोथ तो फॉरएवर होगा, परपेचुअल होगा ना. कुछ लिखा नहीं है तो क्या मानेंगे, परपेचुअली मानेंगे उसको. बताओ आज को आपको आज की प्राइस फाइंड करनी है. यू नीड टू फाइंड P0. बहुत सिंपल है यार. कोई भी एसेट्स की, कोई भी शेयर्स की आज की प्राइस क्या हो सकती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. क्या आपको D0 मतलब आज का डिविडेंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आज का डिविडेंड, 2 रुपीज. तो बताओ एक साल के बाद डिविडेंड कितना होगा. डोंट यू थिंक दैट 2.1 होगा. तो बताओ 2 साल के बाद डिविडेंड कितना होगा, प्लीज टेल मी. अरे 5% ग्रोथ है ना दोस्तों, फटाफट फटाफट बताओ कितना होगा. डोंट यू थिंक दैट, मैं देख लूं क्या, 2.1 इंटू 1.05 कितना होगा, 2.21 लिख सकता हूँ क्या. राउंड ऑफ करना सीखो दोस्तों. या तो 2.205 लिखो पूरा, या तो 2.21 लिखो दोस्तों. इंटू 1.05 ये कितना आएगा, 2.32. अगर 2 डिजिट्स में लिखना है तो 2.32 हो सकता था ये. तो इसको 2.121 लिख दो ना, 2.21 लिख दो. ये कितना हो जाएगा, 2.32. तो इंटू 1.05 ये कितना हो गया, 2.43. करेक्ट है. इंटू 1.05 ये कितना हो जाएगा, 2.55. अग्रीड. ओके. अब एक मिनट मुझे बताओ, इसके बाद का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, 10% है ना. तो 2.55 इंटू क्या करोगे, 1.10 करोगे. तो ये कितना आएगा, 2.81 आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार. 2.81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2.81. अब मुझे बताओ आपको अगर ये T5 की अगर प्राइस फाइंड करनी है, उसे P5 कहते हैं. क्या कहते हैं, P5 कहते हैं. अगर आपको T5 की प्राइस फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे. चलो ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसे कहता हूं, अगर आपको यहां की अगर प्राइस फाइंड करनी है, यहां की प्राइस फाइंड करनी है, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे. P0 की प्राइस फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे, D1 अप्लाई करते थे ना. D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G. अग्रीड ना. अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो. अगर यहाँ की प्राइस फाइंड करनी होती, T0 की प्राइस फाइंड करनी होती, तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई ऑलवेज करते थे, D1 लिखते थे ना. तो मुझे T5 की प्राइस फाइंड करनी है. T5 मतलब एंड ऑफ 5th ईयर, तो बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर. तो T0 का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर. तो मुझे T5 की प्राइस फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, क्या D6 होगा. D6 ही लिखना पड़ेगा ना मेरे दोस्तों. D6 डिवाइडेड बाय KE माइनस G. D6 डिवाइडेड बाय KE माइनस G. पहले बताओ ये समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझ तो ना बोलो.
और D6 कितना है हमने फाइंड किया ना, D6 2.81 है। के क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.15 और ग्रोथ कितना है 0.10 है। ग्रोथ कितना है 0.10 है। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2.81 डिवाइडेड बाय 0.05 56.2 कितना है ये आपका 56.2। अब समझो मेरे भाई, प्लीज पे अटेंशन। मुझे बताओ आपकी T5 की प्राइस क्या हो गई? 56.2 हो गया। क्या हो गया? 56.2 हो गया। आपका काम खत्म हो गया। अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बता दो, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। आपको आज की प्राइस फाइंड करनी है तो क्या करोगे? क्या इसको पुल करके प्रेजेंट में लेके आओगे? क्या इसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाओगे? इसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाओगे? इसको भी पुल करके प्रेजेंट में लाओगे? 2.55 को भी पुल करके क्या करोगे? प्रेजेंट में लाओगे। तो क्या ये 56.2 को भी पुल करके क्या करोगे? प्रेजेंट में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? और उसका जो समेशन आएगा क्या वो आज की प्राइस बन जाएगी क्या? D6 कैसे आया? राहुल ने पूछा। बेटा D6 सिंपल है ना। क्या तू D5 कैसे आया समझ में आया क्या राहुल? राहुल डिड यू अंडरस्टैंड कि D5 कैसे आया था? अगर राहुल D5 समझ में आ गया तो उससे D6 फाइंड करने में दिक्कत क्या है दोस्त? जैसे तूने D0 था, तेरे पास D0 पता था, तो क्या D1 फाइंड किया था राहुल? वो समझ गया तो फिर क्या नहीं समझा भाई? तो जो नहीं समझा वो पूछ मेरे बेटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो पूछ। अच्छा फॉर्मूला में D6 कैसे आया? अरे भाई मुझे बता, अगर हम राहुल ये बता, मैं ये कह रहा हूं, मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक कंपनी का D0 है 5 रुपीज, करेक्ट? उसका ग्रोथ रेट है उसका ग्रोथ रेट है 7%। कितना ग्रोथ रेट है? 7%। मुझे बता उसका ग्रोथ रेट 7% है और उसका के दिया हुआ है 12%। कितना दिया हुआ है? 12%। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिविडेंड है ये फॉर एवर कांस्टेंट ग्रोथ से 7% बढ़ेगा। तो उसकी आज की प्राइस क्या हो? आज हम कितना पे कर सकते हैं? आज हम कितना पे कर सकते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी बातें उस पर डिपेंडेंट है। तो हम आज उसके लिए कितना पे कर सकते हैं? हम आज उसके लिए कितना पे कर सकते हैं? तो बता कितना पे कर सकते हैं? तो उसका फॉर्मूला था ना P0 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। राहुल अग्रीड? इसमें कोई दिक्कत है राहुल? क्या यही फॉर्मूला था क्या? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। हाँ फॉर्मूला तो यही था। तो बताओ आज की प्राइस फाइंड करने के लिए, T0 की प्राइस फाइंड करने के लिए क्या हम D1 कंसीडर करते हैं? और T0 क्या है? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मुझे बता T5 की प्राइस फाइंड करनी है तो T5 क्या है? एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, और एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इज नथिंग बट बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ ईयर की प्राइस फाइंड करने के लिए, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ रेट 10% फॉर एवर है, ग्रोथ रेट 10% फॉर एवर है, तो मुझे बता अगर तुझे T5 की प्राइस फाइंड करनी है तो T5 की प्राइस के लिए हम क्या लिखेंगे? D6 ही तो लिखेंगे। राहुल अग्रीड? डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? के माइनस जी। अरे भाई क्या राहुल अभी डाउट है तो पूछ। अरे बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं? अदर स्टूडेंट्स? पाजी, ईश्वर, कोमल, राहुल, साक्षी, तेजल, धोखा, सबको समझा क्या?
अथर्व ओके, बोल रहे समझ में आ रहा है। तो मुझे बता भाई राहुल, हमारे पास तो आ गया ना 56.2 आया। कब की प्राइस आ गई है? T5 की प्राइस आ गई, और बाकी सबके डिविडेंड दिए हुए। T1 का डिविडेंड है, ये D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, ये D5 है। तो आज की प्राइस फाइंड करनी है तो क्या करेगा? सबको पुल करके प्रेजेंट में लेके आ। अब खत्म हो गया ना? अब कोई दिक्कत है? मुझे अब करना पड़ेगा कि अब हो जाएगा आपका? कैन यू डू इट नाउ? तो मैं प्रोसीड फर्दर, मैं आगे बढ़ू क्या? साक्षी, हाँ कोमल, चलो बच्चे बोल रहे आगे बढ़ो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 15, डॉर्विन लिमिटेड हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। आरओई दिया हुआ है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया हुआ है? 15%। एक्सपेक्टेड ईपीएस बताओ क्या होगा? E1 कितना दिया हुआ है? 5 रुपीज। एक्सपेक्टेड डीपीएस मतलब D1 कितना दिया हुआ है? 2 रुपीज। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या के ही देके रखा हुआ है क्या? कितना देके रखा है? 10%। What next? As a financial advisor, you are required to calculate its expected growth, its price and P ratio. आपको G कैलकुलेट करना है। G का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको? कोई बता सकता है ग्रोथ का फॉर्मूला? हाँ करेक्ट है, B इंटू आर। परफेक्ट। कहाँ बताया था कोमल? ये कौन से टॉपिक में बताया था? करेक्ट है, ग्रोथ का फॉर्मूला B इंटू आर। और B क्या होता है? स्मॉल b होता क्या है? अरे नहीं 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 नहीं, ये बेटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? दर्शन, बेटा या बीटा? रिटेंशन रेशियो। करेक्ट है, ये बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिखाया था, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया था। रिटेंशन रेशियो करेक्ट है। तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल b इंटू आर, वेर स्मॉल b इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो एंड r इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी। r इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी तब जो आता है क्या? तेजल समझा नहीं भाई, ये समझ में नहीं आया बेटा। बता बी। हाँ रिटेंशन, अब मुझे बताओ रिटेंशन रेशियो नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। ई दिया हुआ है 5, E1 दिया हुआ है 5, D1 दिया हुआ है 2। तो 5 में से अगर 2 रुपया डिविडेंड में चला गया तो बचा कितना? 3 रुपया बच गया। तो 5 में से 3 रुपया रिटेन हो गया, तो 100 में से कितना? 100 में से x। क्या इक्वेशन अप्लाई हो सकता है क्या? 5 में से 2 रुपीज हमने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5 में से 2 रुपीज अगर हमने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन ये है रिटेन कितना हुआ अमाउंट फॉर्म में? 3 रुपीज। तो इक्वेशन बन गया ना। ये इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? विद दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड परसेंटेज। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो बताओ ये कितना परसेंट होगा आपका? ये 60%। कितना हो जाएगा आपका? ये 60%। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आपको? तो यू टेल मी नाउ G इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो कितना हो गया? 0.60। ROE दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया हुआ है? हाँ 15%। तो क्या आप इस तरह से कर सकते हो क्या? 15 इंटू 0.60, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? ग्रोथ इज 9%। कोई दिक्कत? ओके, कोमल ने बोला रिटेंशन रेशियो कैसे लिया? कोमल देखना अर्निंग पर शेयर कितना है? 5 है करेक्ट। उसमें से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 2 रुपीज का। करेक्ट है, तो बचेगा कितना? 3 रुपीज। समझ में आ गया कोमल? तो 5 रुपीज में से 3 रुपीज रिटेन किया, तो 100 में से x, तो 60% आ गया, तो ग्रोथ आ गया। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। मुझे लग रहा है दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस एज फार एज स्टडी मटेरियल इज कंसर्न। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है? प्राइस बताओ, प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? आज की प्राइस फाइंड करनी है
D1 divided by KE minus G, D1 divided by KE minus G। हाँ लेकिन ग्रोथ वाला फॉर्मूला आएगा ना, परपेचुअल विद ग्रोथ का फॉर्मूला आएगा ना बेटा ईश्वर, परपेचुअल विद ग्रोथ का फॉर्मूला आ जाएगा ना। तो D1 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ना, D1 कितना दिया हुआ है, D1 2 रुपीज। KE कितना दिया हुआ है, KE इज गिवन, कहाँ गया KE 10%, तो KE क्या 0.10 है। बताओ ग्रोथ कितना दिया हुआ है, ग्रोथ तो भी फाइंड किया ना हमने, सॉरी 0.09। बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बताओ, प्राइस क्या आ रही है बताओ फास्ट, प्राइस कितना आ रहा है बोलो, अरे बोलो ना दोस्तों, 200 रुपीज आ रहा है क्या, चलो गुड। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, P0 मतलब आज की प्राइस कितनी हो जाएगी, 200 रुपीज। पी रेशियो क्या है, अब यार ये तो अब कर लोगे क्या आप, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कितना है 5 रुपीज है, तो क्या 40 टाइम्स हुआ क्या, मतलब P मल्टीपल क्या हो गया आपका 40 टाइम्स इन द मार्केट। हाउ मेनी टाइम्स, जो एक एक रुपया कमाया वो मार्केट में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 40 टाइम्स। चलो आगे बढ़ो, नहीं आने मुझे एक मिनट आप ना, कॉपी करो मुझे ने बेटा मैंने इंडेक्स 113 डिस्कस कर लिया था, मैं इंडेक्स 32 में डिस्कस करूंगा आपके साथ, 32 33 दोनों डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैंने दोनों की नोट्स आपको भिजवा दी है, 32 और 33 दोनों की नोट्स आपको मैंने भिजवा दी है, लेकिन वो थियोरेटिकल है ना, इसीलिए अभी दिमाग नहीं खराब करता हूँ। आ जाओ पेज नंबर 546। अच्छा मैं है ना यहाँ पे, मतलब ये कौन सा लेसन कंप्लीट हुआ हमारा, लेसन नंबर 19 कंप्लीट हुआ ना, इन्हें फोन करे थे, खबर पर से नहीं है, बंद कराओ ना वो।